चेरिया बरियारपुर बना खनन माफियाओं का सेफ जोन, कानून हुआ बेबस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नदियों का सीना छलने, प्रशासन खामोश, खनन माफिया बेलगाम। बेगूसराय जिले के मंजोल अनुमंडल का चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का खेल जिस बेखौफ अंदाज में चल रहा है, उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये इलाका अब खनन माफियाओं के लिए कथित तौर पर सेफ जोन बन गया है, जहां नियम नहीं बल्कि रेड चलता है और सिस्टम नहीं बल्कि सिफारिश काम करती है। स्थानीय सूत्रों की माने तो यहां खनन का पूरा नेटवर्क फिक्स रेट पर संचालित हो रहा है। रेट फिक्स, सिस्टम फेल। बेगूसराय में खुलेआम चल रहा अवैध खनन का खेल। आरोप है कि लगभग 10,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर महीने के हिसाब से वसूली कर खुलेआम अवैध खनन की छूट दी जा रही है। ये कोई छिपा हुआ खेल नहीं बल्कि दिन दहाड़े चलने वाला कारोबार बन चुका है, जिसे देखने और जानने वाले सब हैं, लेकिन कार्यवाही कहीं नजर नहीं आती। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री प्रेस विज्ञप्तियों में खनन माफियाओं के खिलाफ सख्ती के दावे करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के कई थानों क्षेत्रों में एसडीपीओ, एसडीएम और थाना अध्यक्षों के संयुक्त अभियान में ट्रैक्टर और अवैध खनन के वाहन लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंजोल अनुमंडल क्षेत्र, खासकर मंजोल और चेरिया बरियारपुर थाना इस कार्यवाही से जैसे अछूता बना हुआ है। क्या ये मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में अवैध खनन बंद हो चुका है? अगर हां, तो प्रशासन सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा क्यों नहीं करता? और अगर नहीं, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सेफ जोन बना चेरिया बरियारपुर, खनन माफियाओं के साए में सिमटता कानून। मंजोल, पवरा, मेहदा शाहपुर, चेरिया बरियारपुर, विक्रमपुर, खंजापुर और कोड़जाना जैसे कई गांवों में खनन माफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों का सीना रोज छलनी हो रहा है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और सरकारी राजस्व को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आम जनता का भरोसा अब पुलिस प्रशासन से डगमगाने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना अब न्याय का केंद्र नहीं बल्कि माफिया तंत्र का परोक्ष विस्तार बनता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनी समस्याएं लेकर थाने जाने के बजाय खनन माफियाओं के पास पैरवी के लिए जाने को मजबूर हैं। ये स्थिति सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर गहरी चोट है। अगर आरोप सही है कि पदाधिकारी के द्वारा पत्रकारों को भी खनन माफियाओं के जरिए नसीहत दिलाई जा रही है, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। अब सवाल सीधा और तीखा है, क्या बेगूसराय पुलिस इस पूरे खेल से अनजान है या फिर जानकर भी आंखें मूंदे बैठी हुई है? जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष और जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री से जनता की मांग साफ है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्यवाही की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि थाना आम जनता के लिए है, ना कि किसी अवैध तंत्र का संरक्षण केंद्र। अगर सच में खनन बंद है तो थाना प्रभारी सार्वजनिक रूप से प्रमाण दे, और अगर खनन जारी है तो फिर कार्यवाही भी दिखनी चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर। क्योंकि जब कानून का दरवाजा बंद होता है तो अवैध सत्ता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और चेरिया बरियारपुर में फिलहाल यही होता नजर आ रहा है। बेगूसराय के मंजौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें
और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।